गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल का चौथा पाठ वायु दाब यानी एयर प्रेशर पढ़ेंगे। वायु दाब यानी हवा में दबाव होता है। क्या ये दबाव सब जगह एक प्रकार होता है? बच्चों, नहीं। पृथ्वी पर वायु दाब सर्वत्र समान नहीं होता है। वायु दाब समय समय पर बदलता रहता है। तीसरी चीज प्रदेश की ऊंचाई, हवा का तापमान और वाष्प की मात्रा जैसे मुख्य घटक भी वायुदाब पर प्रभाव डालते हैं। यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वायुदाब में परिवर्तन होगा। तापमान कम और ज़्यादा हुआ तो भी वायुदाब में परिवर्तन होगा। और अगर हवा में वाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो भी वायुदाब में परिवर्तन होगा। हवा में मिश्रित धूल कण, वाष्प, भारी वायु आदि घटक भूपृष्ठ के निकट अधिक मात्रा में होते हैं। जब हम धरती के ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा होती है, लेकिन जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ये घटक धीरे धीरे कम होते जाते हैं। वैसे वैसे हवा विरल होती जाती है। विरल होने का मतलब हवा घनी नहीं रहती, वायुदाब धीरे धीरे कम होता है। यानी जब ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो वायुदाब धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, यानी इन चीज़ों का वायु दाब पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप कुछ चित्र दिख रहे हैं। आकाश कंदील का भी चित्र दिख रहा है। तो जब मोमबत्ती हम आकाश कंदील में जलाते हैं तो मोमबत्ती की जो ऊष्मा होती है, यानी जो उसकी गर्मी होती है, वो गर्मी के कारण हवा फैलने लगती है। मैंने बताया कि तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर हवा विरल होगी, यानी प्रसरित होगी, फैलेगी। और जब फैलेगी तो हल्की हो जाएगी। तो गर्म हवा जब प्रसरित होती है तो हल्की बनती है और ऊपर की दिशा में जाने लगती है। इसी के कारण जो कंदील हम देखते हैं वो आकाश की दिशा में ऊपर उठने लगती है। प्रकृति में ऐसा ही होता है। तापमान और वायु दाब का संबंध एकदम निकट है बच्चों। तापमान वायु दाब पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे वायुदाब बढ़ेगा, और जैसे जैसे तापमान ज़्यादा होगा वैसे वैसे वायुदाब कम होता जाएगा। उल्टा संबंध है दोनों में। तो जहाँ पर हवा हल्की बनती है तापमान अधिक होता है और गर्म हवा आकाश की ओर ऊपर जाती है, परिणाम स्वरूप उस प्रदेश का वायुदाब कम हो जाता है। तापमान पेटियों और वायुदाब पेटियों में पारस्परिक संबंध होता है, परंतु तापमान पेटियों का अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है। अब यहाँ पर आपको दो चित्र जो दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, ये चित्र देखिए आप। जो दो चित्र दिख रहे हैं, पहला चित्र है कटिबंध तापमान पेटियाँ 4.2, और दूसरा चित्र 4.2 है जिसमें पृथ्वी पर वायुदाब पेटियाँ और ग्रही हवाएं दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, 0 से 23.30 उत्तर में और 23.30 दक्षिण में। इसको बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंध, जहाँ न तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी का मौसम होता है। तो तापमान, और उसके ऊपर जाएंगे जब हम 90 डिग्री पर, 66 से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर और 66 से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर नीचे की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। यानी ये ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ पर अधिकतर बर्फ जमी होती है। तो यहाँ और विषुवत-वृत्तीय क्षेत्र में जो उष्ण कटिबंध आप बीच का हिस्सा देख रहे हैं, 0 से 23.5 डिग्री के उत्तर और 23.5 दक्षिण, फिर 23.5 से 66 उत्तर और 23.5 से 66 दक्षिण, फिर 66 से 90 उत्तर और 66 से 90 दक्षिण। ये उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है। तो यहाँ में अलग अलग तापमान होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए तापमान सबसे अधिक होता है। समशीतोष्ण में उससे कम तापमान होता है, समशीतोष्ण मौसम होता है, और शीत कटिबंध में लगभग पूरे वर्ष तक बर्फ पड़ी होती है। तो इस कारण यहाँ पर हवा का दाब भिन्न भिन्न होता है। अब अगर हम दूसरे चित्र में देखेंगे
तो यहाँ जो विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, तो जहाँ तापमान ज़्यादा है बच्चों वहाँ पर विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी आपको ये दिखेगी। ये जो है विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी है, ये हिस्सा। तो और पूर्वी हवाएं इस तरफ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ हवा का दाब कम है, तो जिधर हवा का दाब कम रहेगा उधर ही हवाएं जाएंगी। इसी तरह से जो मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी, वहाँ से भी हवाएं विषुवत वृत्त की तरफ बह रही, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि विषुवत वृत्तीय क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है, हवा विरल है, इसलिए जो समशीतोष्ण कटिबंध है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, वहाँ से हवाएं विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की तरफ आ रही हैं। फिर उसके नीचे आएंगे मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की जो पेटी है, वहाँ से जो पश्चिमी हवाएं हैं वो आ रही हैं, जो है कहाँ पर, उपध्रुवी कम दाब की पेटी की तरफ। इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे पश्चिमी हवाएं उपध्रुवी कम दाब की पेटी की तरफ जा रही हैं। उसके और नीचे जाएंगे जहाँ ध्रुवी हवाएं हैं, तो ध्रुवी हवाएं कहाँ जा रही हैं, वो उपध्रुवी कम दाब की पेटी की तरफ। ध्रुवी हवाएं आप देखिए दोनों तरफ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ध्रुवी हवाएं हैं वो ध्रुवी हवाएं किधर जा रही हैं, वापस विषुवत वृत्त की रेखा की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ध्रुवीय स्थानों पर अधिक दाब की पेटी दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होती है। तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि हवाएं जो है कम दाब की ओर, मतलब जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर हवाएं जो है वो जाती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र को देखते हैं। इस मानचित्र में अगर देखेंगे तो ये वायुदाब का वितरण बताया गया है। वायुदाब का वितरण कैसे होता है, समदाब रेखाओं का स्वरूप दिखाया गया है, पूरे विश्व में वायुदाब का वितरण दिखाया गया है, और कम और अधिक वायुदाब के प्रदेश और उनका अक्षांशीय वितरण भी दिखाया गया है। महाद्वीपों और महासागरों में समदाब रेखाओं की दिशा और उनके बीच की दूरी भी दिखाई गई है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों की समदाब रेखाओं की तुलना भी यहाँ पर की गई है। तो ये मानचित्र का हम अच्छी तरह से अगर निरीक्षण करेंगे तो यहाँ विषुवत वृत्तीय रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा जो विषुवत वृत्तीय रेखा के दक्षिण भाग में होती है, और कर्क रेखा जो होती है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो जो हवाओं का वितरण है वो जहाँ पर तापमान अधिक है वहाँ पर विरल है, और जहाँ पर तापमान ज़्यादा है वहाँ पर वो हवाएं ज़्यादा घनी हो गई है, उनका वायुदाब ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हवा का दाब ज़्यादा होता है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे हवा का दाब कम होता जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो इस तरह से जो हवा का दाब है जो कम और ज़्यादा हो रहा है, ये कई घटकों से प्रभावित होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि कई घटक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें तापमान है, और भूपृष्ठ पर जो बहने वाली हवा है वो, इस तरह से कई घटक इसमें उत्तरदायी होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे जो इसका अंतिम पड़ाव है उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला दिया गया विषुवत रेखा पर वायुदाब कम होता है, आर्कटिक वृत्त पर वायुदाब कैसा अथवा कितना रहेगा। ये ध्यान रहे कि जब भी जहाँ पर तापमान कम होगा बच्चों वहाँ पर वायुदाब अधिक होगा, और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर वायुदाब कम होगा। वायुदाब को मिलीबार इकाई में दिखाया जाता है, जैसा ये देख रहे हैं घड़ी बनी है, वायुदाब को मिलीबार इकाई में दिखाया जाता है। इसके लिए वायुदाब मापक, ये आप जो देख रहे हैं ये वायुदाब मापक है, हवा के दाब का ये बताता है कि इस समय वातावरण में हवा का दाब कितना है। इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। उपकरण द्वारा पृथ्वी सतह के समीप का वायुदाब गिना जाता है। पृथ्वी की सतह पर यानी जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास का जो वातावरण है वहाँ की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दिया है छठी कक्षा का तापमान वितरण का मानचित्र, और इस पाठ का वायुदाब वितरण का मानचित्र, दोनों आप देखिए
दोनों मानचित्र जो पिछले साल आपने पढ़ा था और इस साल दोनों को लेके देखिए उसमें क्या संबंध है, कुछ अंतर है कि सेम है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, क्या तुम जानते हो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर विद्यमान सभी वस्तुएं घटक पृथ्वी से जकड़े और चिपके रहते। ये मालूम है गुरुत्वाकर्षण बल होता है धरती पे, इसलिए कोई वस्तु तैरती नहीं वहाँ, वो ज़मीन से सटी हुई होती है क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। इनमें से वायु स्वरूप में पाई जाने वाले हवा भी अब बात नहीं है। हवा भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के जो आपास का क्षेत्र है वहाँ पर वो भूपृष्ठ की तरफ खींची होती। यही कारण है कि समुद्री सतह के समीप वायुदाब अधिक होता है। वायुमंडल में पाए जाने वाला वह वायुदाब का कार्य हम पर भी होता है। वायुदाब का जो प्रभाव है वो हम पर भी होता है, हमें इसे ध्यान में रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर 1000 किलोग्राम, बताया गया यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर पे 1000 किलोग्राम की हवा ऊपर हमारे होती है जो हमको दबाव बनाकर रखती है। यानी 1000 किलोग्राम हवा का वजन हमारे ऊपर होता है। अगली बार हम इस पाठ का जो प्रश्न उत्तर है वो देखेंगे। वैसे आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर करना है क्योंकि हमने पूरा पाठ समझा दिया है कि हवा का दाब क्या होता है और हवा का दाब घटने और बढ़ने का कौन कौन सा घटक है, उसके प्रयोग आपने देखे। शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध तथा विषुवत रेखा पर हवा का दाब किस प्रकार होता है। हवाएं हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती हैं, ध्यान रखिए। और जो आपने विश्व का मानचित्र देखा उसमें हवाओं के जो दबाव का है, वायुदाब का अलग अलग हिस्सा क्षेत्र जो दिखाई पड़ रहा है वो तापमान और दबाव के कारण है। इसके अलावा जो बताया गया कि वायुदाब को मिलीबार इकाई में और उसको मापने के लिए वायु मापक का उपयोग किया जाता है, जो आपने देखा यहाँ पर। अब नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए, वो प्रश्न उत्तर आपको ढूंढ कर करने हैं और अगर कुछ कठिनाई होती है तो मैं फिर से आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगा। थैंक यू बच्चों।